भारत में प्रथम करेंट अफेयर्स 2024। साथियों, वर्ष 2024 में भारत में जो प्रथम कार्य हुए हैं, जो कि पहली बार हुआ है, वो सारा सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज की इस क्लास में जनवरी 2024 से अभी नवंबर 2024 तक संपूर्ण निचोड़ भारत में प्रथम करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, ये क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 2024-25 में आपके होने वाली है। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है शुरू से अंत तक। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन 50वां है ना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल या 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। देखिए, 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? याद रखिएगा, बाला देवी, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए साथियों, जम्मू कश्मीर अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं, जिनका फोटो आप यहाँ बीच में देख सकते हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, उमर अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखना। कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिर्देशक बनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो आरती सरीन। ठीक है, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं साइड में, ये है आरती सरीन जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आरती सरीन, जो कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिर्देशक बनी है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है? तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? याद रखिएगा, सलीमा इम्तियाज। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। कौन? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। साथियों, अभी जो पेंशन का नया स्कीम आया है यूपीएस, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो इसको मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात। अगला, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो भाई, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बने हैं रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रविंद्र जडेजा। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है मोहना सिंह। ये है मोहना सिंह का फोटो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो साथियों, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। राइट आएगा, ऑप्शन नंबर है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, याद रखना। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं रणधीर सिंह जी। यह है रणधीर सिंह जी, जो कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अभी पहले अध्यक्ष चुने गए हैं, भारतीय, है ना। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो याद रखना, जूडो में। ठीक है, कपिल परमार, जो कि साथियों पैरा जूडो खेलते हैं, और ये याद रखना, पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं जूडो में। देखिए, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज अभी इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी भारतीय सेना ने। पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो पैरा ओलंपिक
या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है प्रीति पाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, प्रीति पाल, याद रखिएगा। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक अभी कौन बने हैं? देखिए राइट आंसर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। ऑप्शन नंबर बी, ये है गोपी थोटाकुरा का फोटो। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जी। ये हैं डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति का फोटो। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? देखिए भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? तो याद रखिएगा कोझिकोड। कोझिकोड का पुराना नाम है कालीकट, याद रखना, जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, आगे देखो, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? साथियों ये देखिए ओम आकार का मंदिर बना हुआ है और ये दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर है जो कि राजस्थान के पाली जिले में स्थापित किया गया है। तो राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो भाई समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो नेपाल ने। ऑप्शन नंबर सी नेपाल। भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अभी बनी है अनामिका बी राजीव। यह है ऑप्शन नंबर ए, अनामिका बी राजीव करेक्ट आएगा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई? तो वह भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो है अभी कहाँ पर की गई? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु कर्नाटक। भारत का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला संविधान उद्यान जो है ये पुणे महाराष्ट्र में अभी बनाया गया है, तो पुणे करेक्ट होगा। भारत में पहला हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग किस स्टेडियम में किया गया? तो देखिए भारत में पहला हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग क्रिकेट स्टेडियम है धर्मशाला स्टेडियम में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, धर्मशाला स्टेडियम में। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे घोषित किया गया है? तो देखिए भारत का पहला वेटलैंड शहर ये उदयपुर को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, उदयपुर। अगला है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई? तो भाई भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत जो है ये साथियों नई दिल्ली में की गई। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र की शुरुआत अभी केरल में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए केरल में। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कहाँ शुरू किया गया? तो भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन ये कहाँ शुरू किया गया? तो ये भी आपका पुणे में ही शुरू किया गया है साथियों, याद रखना। पुणे का जो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है ना पुणे में, वहीं पे। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन नियुक्त हुई है? साथियों देखिए बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर अभी सुमन कुमारी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सुमन कुमारी। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है कैप्टन गीतिका कौल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, कैप्टन गीतिका कौल, आपको यहाँ याद रखना है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भाई भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो देखिए राइट आएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा कहाँ शुरू हुई? तो पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत जो है ये आपका कहाँ पर किया गया है? तो देखो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह में। ऑप्शन नंबर ए लेह। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संबलपुर उड़ीसा, यहाँ आपको याद रखना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भाई समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य अभी कौन बना है? याद रखिएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए। जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। तो जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है आपका बिहार। दूसरा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। अगला अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश।
भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ शुरू किया गया? भाई देखिएगा, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी मथुरा। भारत का पहला पशु सौदागृह ये कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला पशु सौदागृह जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ शुरू की गई? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी नई दिल्ली में शुरू की गई है, याद रखना। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किसने किया? तो करेक्ट आएगा, याद रखिए, ओडिसी टीवी ने। ऑप्शन नंबर सी ओडिसी टीवी। पूर्वोत्तर भारत का पहला डीजी यात्रा हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी का जो गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, वो साथियों भारत का पहला पूर्वोत्तर भारत का पहला डीजी यात्रा हवाई अड्डा है, याद रखना। आगे देखिएगा, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाई सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य साथियों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? यानी अपनी खुद की इंटरनेट सेवा किस राज्य ने शुरू किया है? याद रखिए, केरल ने। ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? तो भाई दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जो है ये आपका चीन में लॉन्च किया गया है। सबसे लंबा अंतरिक्ष यात्रा रिकॉर्ड किसने बनाया? तो भाई सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड जो है वो ओलेग कोनोनेंको ने बनाया है और ये रूस के हैं। इन्होंने पूरे 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताकर नया रिकॉर्ड बनाया है, याद रखना। हाल ही में कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया अभी, महाराष्ट्र करेक्ट होगा। कौन राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर बनी है? तो वह राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो डायना पुंडोले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आएगा बजाज ने। हाल ही में इदासीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? राइट है, मेघालय की। याद रखना, मेघालय राज्य की ये पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है, इदासीसा नोगरांग। कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो राइट आएगा प्रोफेसर नईमा खातून। ऑप्शन नंबर सी। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो साथियों भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? तो बिहार के पटना में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? करेक्ट आएगा उज्जैन मध्य प्रदेश में। रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो भाई करेक्ट आएगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो राइट आएगा गीता बत्रा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो साथियों भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? देखिए जयसिंथा कल्याण आपको याद रखना है। 1998 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राइट आएगा उत्तराखंड राज्य की। अगला है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया? तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण ये कहाँ पर किया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर शुरू की गई? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव जो है ना ये आपका सरयू नदी पर शुरू की गई, याद रखना, सरयू नदी पर अयोध्या में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? तो भाई भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी जो है ये आपका असम में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी असम। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है ना ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ शुरू किया गया है? तो राइट आएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भाई भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थापित किया गया। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है ये आपका केरल में खोला गया है।
अगला है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ स्थापित किया गया। देखिए भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, तमिलनाडु के तट मंदिर में, याद रखिए। अंतिम क्वेश्चन है, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो भाई देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन थाने उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। आज के इस वीडियो में साथियों टोटल 63 क्वेश्चंस थे आपके भारत में प्रथम करेंट अफेयर्स के 2024 के, यानी फर्स्ट इन इंडिया करेंट अफेयर्स 2024 के। साथियों ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही में बताना अभी आप किस किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।